बेटा आपने देखा किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट के यही इलेक्ट्रॉन्स बेटा डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से यही इलेक्ट्रॉन्स बेटा डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगा। अगर किसी के पास आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं तो रिएक्ट करेगा। किसी के आउटर मोस्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कब नहीं करेगा? जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरीके से एटम्स कंबाइन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो जरा इधर, सोडियम क्लोराइड NaCl, आप इसको देखो जरा। सोडियम में बेटे कितने हैं? 17, सॉरी 11 एटॉमिक नंबर है तो 2 8 और 1। क्लोरीन में कितने हैं? 17 तो 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेगा? ये कहेगा मेरे को 8 चाहिए तो ये इसको दे देगा। इसके 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। ये लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, 2 और 8, और ये हो जाएगा 2 और 8 और 8। ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखो जरा ध्यान से, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg और O। मैग्नीशियम होता है 12, 2 8 और 2। मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टू 8 और 2। ऑक्सीजन में कितने बेटे? 8। इसका मतलब 2 और 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी 8 करने हैं, इसको भी 8 करने हैं, तो क्या करेगा? ये 2 इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा Mg। 2 देने पर 2 प्लस, और O 2 ले रहा है तो 2 माइनस। ये हो गया 2 और 8, ये भी 2 और 8। इस तरीके से बेटे कंपाउंड बनते हैं। और इन्हीं को बेटा हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आयन्स। एटम्स से क्या बन गए? आयन बन गए। अब देखो ये एटम था मैग्नीशियम, लेकिन 2 प्लस आयन बन गया, 2 लूज कर दिए। जो लूज करेगा वो प्लस में होगा, जो गेन करेगा वो माइनस में होगा। ठीक है जी। अब इसी तरीके से बेटा हमारे केमिकल फॉर्मूले बनते हैं। और एक टॉपिक छोटा सा, एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है। जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल में उसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी। अब देखो बेटे इसकी एटॉमिसिटी कैसे है, देखो इधर। जैसे O2 है, H2 है, N2 है, ये सारे के सारे 2-2 एटम्स हैं इनके अंदर, इसको कहते हैं डाई एटॉमिक। क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक। अब जैसे हीलियम है, ये नियॉन है, आर्गन है, बेटे ये अकेले पाए जाते हैं। अकेले क्यों पाए जाते हैं? इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख लेना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में, इसमें भी 8 है। ये होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक। अब जैसे O3 है, H2O है, इसको कहते हैं ट्राई एटॉमिक। अब आ गया S8 P4, ये सब बड़े पॉलीएटॉमिक कहते हैं इनको। पॉली का मतलब 1 से 3 से ज्यादा होते हैं,
तो पॉली कह देते हैं उनको, पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक। ठीक है जी। अब बेटे देखो, अब आपको ना क्या करना पड़ेगा, ये तो खत्म हो गया। अब एक बेटा आपको टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, केमिकल फॉर्मूले। बेटा आप एक काम करें, सबकी वैलेंसी याद करें। देखो एक टेबल दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, सॉरी इसी में एनसीईआरटी में, जैसे दिया हुआ उसमें देखो जरा ध्यान से, सल्फेट, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रो ऑक्साइड, सल्फाइट, इसका फॉर्मूला होता है SO4, ये CO3, ये OH, SO3, और इनकी वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब चार्ज, इसकी 2 माइनस होती है, इसकी भी 2, इसकी 1 माइनस, और इसकी भी 2। ऐसे बेटे बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड है, जैसे नाइट्रेट है, इसमें दिया हुआ है नाइट्रेट, NO3, इसकी वैलेंसी 1 है। देखो बेटे जो फॉर्मूला है ये तो SO4 है, इसके ऊपर वैलेंसी दी होती है 2 माइनस, ऐसे लिखी होती है। एनसीईआरटी में देखना बेटा, टेबल दिया हुआ है सिंबल्स के साथ, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंसीज दी हुई हैं, SO4 2 माइनस, तो जो ऊपर वाली है ना, ऊपर वो माइनस, वो वैलेंसी है। आप इनको बेटे लर्न करो आज, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूले, क्योंकि ये बेटा आपको 9th क्लास में भी 10th क्लास में बहुत काम आएगा। तो ये अच्छी तरह से वैलेंसी याद करो, सारी वैलेंसी याद कर लो, जो मैंने कुछ तो मैंने लिखी है, ऐसे ही बेटा और भी है। ठीक है, आज इतना ही बहुत है बेटा, इसको कर लो अच्छी तरह से। ठीक है, अब जैसे वैसे मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको एक फॉर्मूला बना कर दे सकता हूं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे देखो एक सिंबल है एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है 3, देखो जरा उसमें Al3+ दिया हुआ है, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 माइनस, इसकी 2 दी हुई है, क्रॉस कर दो, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये फॉर्मूला बन गया। अब जैसे बनाना मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, वैलेंसी 2 से 2 कट गया, तो CaO। इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं बेटा, क्रॉस करने पर ये क्रॉसिंग होती है। आप इनको लर्न करके थोड़ा प्रैक्टिस करो, हम नेक्स्ट क्लास में ना बेटे इनको अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करेंगे, इनकी केमिकल फॉर्मूलों की। ये केमिकल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको 10th क्लास में आएंगे। केमिकल फॉर्मूले नहीं बनाने आएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन इक्वेशंस आएंगी, तो इक्वेशंस तब बन पाएंगी जब आपको सिंबल्स आते होंगे, उनकी वैलेंसी आती होगी, फॉर्मूले बना लोगे आप। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। ठीक है।